एक वक्त में खुदा हजरत एलिया को हौसला देता है कि वो आहब बादशाह का मुकाबला करे। फिर वही खुदा उसे करनाल की वादी में छुपाता है। इसी तरह एक वक्त में खुदा हजरत दाऊद को हौसला देता है कि वो जाति जूलियत जो बुराई का मीनार है उसका मुकाबला करे। लेकिन यही खुदा एक वक्त में हजरत दाऊद को सऊल से छुपाता है। यानी हम ममसूह हो सकते हैं, हम ईमानदार हो सकते हैं, हम दुआगो हो सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों, परेशानियों, दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए शायद तैयार ना हो। शायद खुदा हमारी जिंदगी से चाहता हो कि हम अभी इनसे छुपें। इसलिए हमें वफादारी से खुदा के मंसूबे के मुताबिक, खुदा के प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। इसी तरह अगर आप देखें ना, हजरत यूसुफ के बारे में देखें तो वो मिस्र कैसे पहुंचा, कैसे मिस्र, किन किन हालात में से मिस्र पहुंचा है। और शायद कभी हजरत यूसुफ ने ये सोचा भी ना होगा कि वो उस वक्त की सुपर पावर मिस्र का वजीर आजम बनेगा। लेकिन वो इन मुश्किलों, परेशानियों में खुदा के साथ वफादार रहा और गुजरता रहा। और जब उसने अपने ईमान को ना गंवाया और इन मुश्किलों, परेशानियों से उसने परेशान ना हुआ, बल्कि उसने अपना भरोसा खुदा पर रखा, तो वो इनमें से गुजर गया। इसी तरह हजरत याकूब के बारे में देखें, उसने कभी सोचा भी ना होगा शायद कि मैं हजरत यूसुफ से दोबारा मिल सकूंगा। लेकिन जब काल पड़ा है तो ये काल, ये कहत जो है, ये फरमान जो है, ये सबब बना है हजरत याकूब के हजरत यूसुफ से मिलने का और इसराइलियों के मिस्र जाने का सबब बना है। यानी ये मुश्किलें, परेशानियां बाज़ औक़ात हमारे लिए राह को तैयार करती हैं, हमें एक्सपीरियंस देती हैं, हमें किसी बड़े काम के लिए तैयार करती हैं कि हम उनका मुकाबला कर सकें। मैं आज जो खास बात आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी मुश्किलें, परेशानियां, दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे, बहुत बड़े होंगे, लेकिन याद रखें, अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं तो आप ना घबराएं। आप झूठ के जरिए से, धोखाधड़ी के जरिए से, बेवफाई के जरिए से, बेईमानी के जरिए से, आप किसी भी गलत काम के जरिए से, अनफेयर नींद के जरिए से अपनी मुश्किलों, परेशानियों, बीमारियों से निकलने की कोशिश ना करें। आपकी मुश्किलें, परेशानियां माली, माशरती, खानदानी, बदनी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जितने मैंने मर्द ईमान खुदा के लोगों का जिक्र किया है, ये इन सब मुश्किलों, परेशानियों में मुस्तकिल मिजाज रहे। इन्होंने दुआ, रोजे और अपने ईमान को ना छोड़ा, बल्कि ईमानदारी से, फर्माबरदारी के इन्होंने कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से इन्हें इनकी तवक्का से बढ़ के, इनकी एक्सपेक्टेशन जो थी उनसे बढ़ के खुदा ने सरफराज किया है। इन्हें बरकत पर बरकत दी है, इन्हें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। और खुदा ने ना इनके दुश्मनों को खत्म किया, ना इनकी मुश्किलों, परेशानियों को खत्म किया, बल्कि उनमें से गुजारा और इनके लिए गवाही कायम की। इस कदर इनके दुश्मनों को कमजोर कर दिया, इस कदर इनके मसाइल को खुदा ने नीच कर दिया कि ये उन पर गालिब आ गए, ये उनके ऊपर से गुजर गए। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है, जब खुदा ने हजरत इब्राहिम से कहा कि तू अपने रिश्तेदारों और नातेदारों को छोड़ और इनमें से निकल, वो निकल पड़ा। इसी तरह खुदा ने जब हजरत इब्राहिम से कहा कि बेटे को लेकर चल, तो वो चल पड़ा। जब आप ईमान का, ईमानदारी का, सच्चाई का, फर्माबरदारी का कदम उठाएंगे तो यकीन जाने आपके हालात पिछले वाले नहीं रहेंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आप बरकत पर बरकत पाएंगे, आप दुनिया की नजर में एक हीरो बन जाएंगे। खुदा आपको इस कदर सरफराज करेगा, बरकत देगा, दूसरों की बरकत का सबब आप बनेंगे, आप गवाही बनेंगे। आप अपने खानदान को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने मुल्क को, इस दुनिया को बचाने का सबब बनेंगे। आप इनकी उम्मीद बनेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप खुदा पर भरोसा रखेंगे, जब आप झूठ का, धोखाधड़ी का सहारा लेके इन मुश्किलों से निकलने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप और ज्यादा इनमें फंसते जाएंगे। इसलिए आप खुदा पर भरोसा रखें, फर्माबरदारी के कदम उठाएं और ईमान के कदम उठाएं, तो फिर देखें खुदा आपके लिए कितने बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि वो ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा यसुसी मेरा और आप सबका हामी नासिर।